मुझे तिरोड़ा विधानसभा में मैं उम्मीदवार करके मैं पक्ष को आवेदन किया है कि मुझे अगर पक्ष ने उम्मीदवारी दी तो मैं तिरोड़ा विधानसभा में सबसे पहले शिक्षा और आरोग्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी विकास के माध्यम से मैं देखते आया अभी सतत 15 सालों से तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र का कि यहाँ विकास के नाम पे मात्र रोड रस्ते करके मात्र ठेकेदारों के माध्यम से अपने जेब में पैसा भरने का ही काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं नरेश गोपचे सत्य बाजार न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों आज फिर एक बार हम गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जो कि पिछले दिनों में ही तिरोड़ा में कांग्रेस का भव्य कार्यक्रम हुआ, जहां पे बहुत ज्यादा संख्या में मतदार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाजिरी लगाई, जो कि बरसात के दिन थे। ऐसे में दर्शकों अभी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत जोरों से चल रही है और आए दिन उम्मीदवारी की दावेदारी पेश करने वाले शख्स सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ में जो शख्स है देमेंद्र राहंगडाले, जो कि गोरेगांव तहसील के कांग्रेस के 12 साल तालुका अध्यक्ष रहे, जो कि वर्तमान में गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी है। ऐसे शख्स जिनकी पार्टी के लिए काफी मेहनत रही है और पार्टी के लिए काफी उन्होंने संघर्ष किया है। आप समझ सकते हो दर्शकों, जो व्यक्ति 12 साल एक तालुके का अध्यक्ष रहता है, तालुके के पूरे कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, नेताओं को सुनना, सारी समस्याओं को हल करना और पक्ष को चलाना, ये क्या बात होती है। तो ऐसे शख्स आज हमारे साथ में है और कहीं ना कहीं वो भी आज अपने मुलाकात के जरिए तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रांगडाले साहब, हमारे सत्य बाजार न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं देमेंद्र राहंगडाले, मैं गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष और मैं इसके पहले गोरेगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सतत 15/5/2012 से 7/2/2024 तक सतत 12 साल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रह के कार्य करते रहा। उसके पूर्व मैं NSUI में गोरेगांव तालुका का उपाध्यक्ष करके काम किया और उस माध्यम से NSUI के माध्यम से मैं पढ़ते समय मैं DB साइंस कॉलेज में जो इलेक्शन होते थे कॉलेज के, उसमें भी मैं सक्रियता से काम करते हुए वहाँ विभिन्न पदों पे वहाँ का कार्य किया कॉलेज में। उसके पश्चात मैं 2003 से 2011 तक मैं यूथ कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोरेगांव का अध्यक्ष रहा और मेरी शुरुआत, मेरा परिवार कांग्रेस से बिलोंग करते आया है, मेरे ब्लड में ही कांग्रेस है। मैं जब अपने होश हवास संभाला तब से मैं कांग्रेस के लिए सतत कार्य करते रहा। गांव में एक कांग्रेस में काम करते हुए मैं सतत काम करते हुए 1997 में मैं ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ा और मैं 2002 तक मैं ग्राम पंचायत का सरपंच करके मेरी शुरुआत हुई और मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति का भी मैं संचालक रहा, मुझे अवसर मिला। उसके पश्चात मैं खरीदी बिक्री तालुका सहकारी संस्था गोरेगांव का भी मैं सतत 7 साल संचालक पद पे कार्यरत रहा और मैं उस माध्यम से जो मेड़ावे जिले के हो या तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के हो, वो सभी मेड़ावे में मैं सतत उस मेड़ावे में मैं सक्रियता से रहा और मेरा संपर्क इस तिरोड़ा विधानसभा में नहीं, मेरा गोंदिया जिले में भी जहाँ जहाँ मेड़ावे हुए वहाँ जाके मैं उन मेड़ावे उपस्थित रहने के कारण जो गोंदिया जिले के सभी हमारे जो नेता है कांग्रेस के, वो सभी से मैं संपर्क में रहा हूँ। तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो मैं तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में गोरेगांव तालुका के हर गांव के हर जिला परिषद क्षेत्र में मैं हर जिला परिषद क्षेत्र की मीटिंगें लेते रहा, पंचायत समिति क्षेत्र की मीटिंगें लेते रहा। उसी प्रकार मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे जी थे, उस समय उनने एक शुरुआत की थी कि हर महीने के पहले गुरुवार को तालुका की मीटिंग
ये तालुका कांग्रेस कमेटी की ली जाए, उस समय सिरे से जो है शुरुआत करते हुए मैं जब तक 2024 तक अध्यक्ष रहा, तब से मैंने सतत न मतलब कोई प्रकार का बीच में न रुकते हुए हर महीने के पहले गुरुवार को गोरेगांव तालुका कांग्रेस कमेटी की मीटिंग ये सतत मैं लेते रहा और ऐसे सराहनीय काम करते रहा। और उस माध्यम से मैं तिरोड़ा विधानसभा में भी, गोरेगांव और तिरोड़ा इन सभी गांवों में भी मेरा, वहां के कार्यकर्ताओं से, वहां के लोग मतलब मतदाताओं से भी मेरा संपर्क में हूं मैं। और मैं इसके बाद मुझे अगर मौका मिला तो भी मैं उनके सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। शिवाय से लेके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेके जिला तक मैं भी सतत कार्य करता रहा। गोरेगांव तालुका का अध्यक्ष रहते हुए मैं तालुका में सतत जो प्रदेश से हमें कुछ दिशा निर्देश आते थे, उस निर्देश के अनुसार मैं सतत काम करते रहा, मीटिंगें लगाते रहा, धरने आंदोलन से लेके चक्का जाम सेक ले जो भी हमारे दिशा निर्देश रहते थे, उसके अनुसार मैं सतत पक्ष के लिए काम करते रहा। और पक्ष को मजबूत करने का काम मैं इस 12 सालों में गोरेगांव तालुका कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस माध्यम से मैं गोरेगांव तालुका में हर गांव में, मेरे गोरेगांव तालुका में 2 विधानसभा क्षेत्र में गोरेगांव तालुका आता है, जो तिरोड़ा विधानसभा में इस गोरेगांव तालुका के हमारे 75 बूथ आते हैं और 56 बूथ थे मोरगांव अर्जुन विधानसभा में जाते हैं। इन सभी बूथों में मैंने जब अध्यक्ष रहते हुए बूथ कमेटी, ग्राम कांग्रेस कमेटियां, ये सभी कमेटियां मैंने का गठन करके मैंने इसकी पूरी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया। और उस माध्यम से मुझे जिले में गोरेगांव तालुका का कांग्रेस कमेटियां गठित करने वाला पहला अध्यक्ष करके मुझे उस समय सम्मान भी प्राप्त हुआ था। इस तरीके से मैं हर समय पक्ष के लिए काम करते रहा और अभी भी सतत मैं मतलब 7/2/2024 से 24 के बाद मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष करके मुझे मेरी तालुका अध्यक्ष से पदोन्नति करके मुझे दी गई। और उसके अनुसार भी मैं जिले में भी जो धरने आंदोलन होते, मीटिंगें होते, वहां जहां जाके मैं अपना सक्रियता से उपस्थिति दर्शाता हूं और जो भी दिशा निर्देश रहते हैं उसके अनुसार मुझे जो काम दिया जाता है, मुझे जो जवाबदारी दी जाती है, वो जिम्मेदारी मैं पूरी निभाते आ रहा हूं। और इस तरीके से मुझे तिरोड़ा विधानसभा में मैं उम्मीदवार करके मैं पक्ष को आवेदन किया है कि मुझे अगर पक्ष ने उम्मीदवारी दी तो मैं तिरोड़ा विधानसभा में सबसे पहले शिक्षा और आरोग्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी विकास के माध्यम से मैं देखते आया अभी सतत 15 सालों से तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र का, कि यहाँ विकास के नाम पे मात्र रोड रस्ते करके मात्र ठेकेदारों के माध्यम से अपने जेब में पैसा भरने का ही काम किया जा रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और यहाँ का विकास रोड रस्ते से न होते हुए जो अपने बच्चे रहते हैं उनके शिक्षा के माध्यम से और आरोग्य के माध्यम से जो लोगों को उसका लाभ मिले, जिस प्रकार उनको उसका लाभ मिलके उनको सुविधा उपलब्ध हो, इसके तरफ मेरा ज्यादा जोर रहेगा। तो जब आप सरपंच थे उस समय में ऐसा क्या काम किए जो आप उल्लेखनीय काम बोलोगे उसको? मैं जब 1997 में मैं उस समय अनमेरिड सरपंच करके मैं गोरेगांव ब्लॉक में अनमेरिड सरपंच करके मैं पहला सरपंच बनने का मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद मुझे एक बहुत उत्साह और जोश था। उस जोश के साथ मैंने सबसे पहले गांव की शुरुआत स्वच्छता के माध्यम से, स्वच्छता वहां आरोग्य बोलते हैं, उसके माध्यम से हमारा गांव में एक रोड रस्ते नहीं थे, बहुत कीचड़ और गलियों में जाना आना बहुत बड़ा तकलीफ का काम था। उस समय लाइट नहीं और बरसाती के दिनों में तो बहुत लोगों को काफी परेशानियां थी। मैं सबसे पहले प्राथमिकता उस गांव के रोड रस्ते को, कीचड़ को कम करने के लिए मैंने सबसे पहले उस संपूर्ण कटंगी गांव का पूर्ण कायापालट करने का काम मैंने किया। रोड रस्ते से लेके स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए इमारत की व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय जिला परिषद में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन अध्यक्ष जो गोंदिया जिले के प्रथम अध्यक्ष बनने का जिसने बहुमान मिला था, एडवोकेट KR शेंडे, उनके माध्यम से मैंने इस गांव में स्कूल की बिल्डिंग, ये सबसे ज्यादा मैंने यहाँ 5 स्कूल की बिल्डिंग मात्र 2 वर्ष में 5 स्कूल बिल्डिंग बनाया, 3 आंगनवाड़ी की इमारत
उस माध्यम से हमने यहाँ सबसे पहले बनाने का काम किया, रोड रास्ते की सब स्थितियां सुधारी और ऐसी इस तरीके से बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो, इस व्यवस्था को हमने सुधारा। जब बच्चे अपने एक देश का आधार स्तंभ है, वो आधार स्तंभ को ही अपन सुविधा देंगे तब तक अपना देश एक सुदृढ़ सा भारत नहीं कहलाएगा। इसी माध्यम से मैंने गांव में सबसे पहले ये सराहनीय काम करने का काम किया। स्वच्छता के माध्यम से देखा जाए, जहां गंदगी गांव में बहुत होती है, वो गंदगी को मैंने हटाने के माध्यम से उस समय एक संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान ये शासन द्वारा निभाया जाता था। वो सबसे पहले मैं इस गांव में ग्राम स्वच्छता अभियान के माध्यम से सभी लोगों को साथ में लेके गांव की पूरी गंदगी साफ करने का काम मैंने सबसे पहले किया। अपने हाथों से गांव में अपने खराटा लेके सफाई करके, जो घमेल पावड़ा लेके लोगों के साथ, लोगों का मुझे बहुत सहकार्य रहा। उस माध्यम से मैंने गांव को सबसे पहले स्वच्छ किया और उस समय मुझे जिले में संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के माध्यम से मुझे एक पारितोषिक इस कटंगी ग्राम को मिला था, स्वच्छ ग्राम अभियान के माध्यम से। वो भी हमने ऐसे सराहनीय काम और लोगों का सतत में एक सामाजिक राजकारणातून समाज सेवेचा वसाहत जैसे बोलते उस माध्यम से मैंने समाज सेवा करने का सतत मैंने काम किया। जिन लोगों के शासन के जो विविध योजना रहती है, वो योजना के माध्यम से उनको कैसा लाभ पहुंचाया जाए, घरकुल योजना, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाड़ योजना, ऐसे अन्य प्रकार के, या जिन लोगों पे कोई भी प्रकार की आपत्तियां आई, उन आपत्ति में उनके साथ रह के उनका काम कैसे करवाना, ये सभी काम मैं समाज कार्य के माध्यम से करते रहा और अभी भी मैं करते आ रहा हूँ। तालुका कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने गोरेगांव ब्लॉक में सभी जगह गांव में कहीं की जो जहां भी समस्या है, जो मुझे मेरे कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने मुझे समस्या का अवगत कराया, वो जाके मैंने समस्या का निराकरण कराने का भी मैंने काम किया है और सतत मैं आगे भी करते रहूंगा और कर रहा हूं। जैसे कि आपने बताया कि आप सरपंच रहे तो क्या काम किए, और आपने उसके पहले ये भी बताया कि अगर विधायक बना तो आरोग्य, शिक्षा और विकास के बारे में जो आपकी योजना है, क्या क्या करोगे, ये सारी चीजें बताए आपने। और सरपंच रहते हुए काफी काम करने की बात आपने की है। तो आपने कभी पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव लड़े या नहीं लड़े, टिकट मांगे या नहीं मांगे, या डायरेक्ट विधानसभा की टिकट मांग रहे हो, क्या है? मैं सरपंच के बाद 2003 के बाद पंचायत समिति हमारी गोरेगांव थी। उस समय मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो मैं उस समय गोरेगांव पंचायत समिति की मैंने टिकट मांगा, पक्ष को आवेदन किया। पक्ष ने मुझे उस समय टिकट दिया नहीं, वो टिकट दूसरे हमारे कार्यकर्ता को दी। फिर भी मैंने उस निष्ठा के साथ अपने उम्मीदवार का काम किया। पक्ष के उम्मीदवार को जिताने के लिए मैं सतत अपने गांव की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने कटंगी गांव से उसको बढ़त दिलाई और इस प्रकार मुझे उस समय टिकट नहीं मिली। उसके बाद मैं जिला परिषद की टिकट, उस समय फिर अपने जो जिला परिषदों का बाइफर्केशन हुआ, हमारा कटंगी यह गांव गोरेगांव नगर पंचायत होने के कारण कुराड़ी जिला परिषद में गया और कुराड़ी जिला परिषद में जाने के बाद उस समय कुराड़ी जिला परिषद की भी मैंने सतत तैयारी की कि मुझे कुराड़ी जिला परिषद की इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उस समय रोटेशन में वहां एसटी महिला आई, एसटी रिजर्वेशन में आया। उसके बाद में मैं सेकेंड बार मेरी तैयारी थी कि मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ूं। उस समय मैंने अपनी सतत उन 5-10 सालों में सतत मैं काम करते रहा पूरे जिला परिषद क्षेत्र में और तालुका अध्यक्ष रहने के कारण मैं वहां सतत काम करते रहा और मैं सतत निस्वार्थपना, मुझे कोई उम्मीदवारी मिले करके ही नहीं, मैं पक्ष का एक निष्ठावान कार्यकर्ता करके, पक्ष का सिपाही करके मैंने सतत काम किया है। और उसके बाद मैं जब जिला परिषद के इलेक्शन में बाद में सेकेंड बार महिला, ओबीसी महिला करके रिजर्वेशन में आ गया। उस समय भी मैं पक्ष के साथ रह के, जो उम्मीदवार थी उनके साथ रह के पक्ष को सतत बढ़त दिलाने के हिसाब से सतत उसका प्रचार करके मैं उसको जिताने का काम किया और गांव में मैं उस समय भी बढ़त दिलाई। हर समय जब जो भी इलेक्शन आते हैं मैं सतत उन्हें बढ़त दिला दिया। उसके बाद अभी जो भी इलेक्शन जिला परिषद की हुए सर 2 वर्ष पूर्व फिर मेरी तैयारी थी कि मैं जिला परिषद लड़ूं, पक्ष को आवेदन करूं। लेकिन उस समय भी रोटेशन में यहाँ एससी रिजर्वेशन में और एससी रिजर्वेशन कारण जो पक्ष ने जिनको उम्मीदवारी दी उसके साथ रह के मैं सतत उसके साथ काम करके उसको ज्यादा से ज्यादा यानी गांव में और जिला परिषद क्षेत्र में वोट कैसी मिली इसके सतत उनके साथ रह के मैंने काम किया। तो अभी विधायक की टिकट मांग रहे हो, आप विधायक बनना चाह रहे हो, तो विशेष कौन से ऐसे कामों को आप करना चाहोगे? मैं विधायक
अगर मुझे उम्मीदवारी दी और पक्ष ने मुझे विश्वास जताया, तिरोड़ा विधानसभा का विधायक करके मेरे को टिकट उम्मीदवारी दी, तो मैं सर्वप्रथम प्राथमिकता दूंगा कि भाई अपने इस तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और आरोग्य के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा भर रहेगा कि भाई शिक्षा और आरोग्य अगर सुधरा तो सबसे लोगों को अगर उसकी सुविधाएं उपलब्ध हुई तो इससे ज्यादा विकास मेरे माध्यम से सब, बाकी तो विकास के काम होते ही रहते, रोड रास्ते तो चलते रहते, पर ये अगर इनका काम हुआ तो मुझे लगेगा कि मेरे विधानसभा का ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ और लोगों को उसकी सुविधा मिलने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी और उसका फायदा भी पक्ष को मिलेगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। तो हमारे दर्शकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहोगे? मेरा ये संदेश रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से अगर मुझे पक्ष ने उम्मीदवारी दी और उम्मीदवारी मुझे मिली तो मेरे सभी मतदाताओं से मेरी एक निवेदन रहेगा कि सभी मतदाता एक योग्य उम्मीदवार करके और पक्ष का निष्ठावान कार्यकर्ता करके और एकनिष्ठ कार्यकर्ता करके, क्योंकि मैं अभी तक जब से मेरा जन्म हुआ, मेरा परिवार एक कांग्रेस की परिवार है और मुझे जब से पार्टी की और इसके बारे में समझ आई तब से मैं सतत इस कांग्रेस पक्ष का, मतलब उम्र के 18 साल के पहले से ही मैं पक्ष का काम करते रहा हूं और एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। आज मेरी उम्र 55 साल हो गई और उस हिसाब से लगा लीजिए कि मैं अभी तक सतत यानी 30 से 35 वर्ष से लेकर मैं पक्ष का काम करते आया, तो लोग मुझे विश्वास करेंगे और मुझे एक पक्ष का उम्मीदवार करके मेरे साथ मेरे पे विश्वास करके सभी लोगों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि मेरे तिरोड़ा विधानसभा का अगर उम्मीदवार मिले और मुझे जिताया और मेरे को उनने विश्वास के साथ मतदान किया और मुझ पे विश्वास करेंगे, ये निश्चित मेरे हमारे मतदाताओं पे मेरा विश्वास है। दर्शकों, देखा आपने कि इन्होंने पक्ष के लिए क्या क्या भूमिका निभाए, सरपंच रहते हुए क्या क्या काम किए। दर्शकों, आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के जब वो अध्यक्ष थे उस समय इन्होंने पंचायत समिति चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पक्ष ने उनको टिकट नहीं दी। उसके बावजूद भी उन्होंने 12 साल जो है कांग्रेस की सेवा की, अध्यक्ष पद को निभाया। उसके बाद आज भी वो जिले के उपाध्यक्ष है और दरअसल ऐसा हुआ कि हर बार जब इन्होंने जिला परिषद लड़ने की इच्छा जताई तब रोटेशन और ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि वो जिला परिषद चुनाव नहीं लड़ पाए। अब ऐसे में शिक्षा और आरोग्य के मुद्दे को लेके वो विधायक बनना चाहते हैं। अब देखना ये बाकी रहेगा कि पक्ष श्रेष्ठी इनके बात को संज्ञान में लेगा नहीं लेगा, क्या इनको विधायक के चुनाव की पंजे से टिकट मिलेगी नहीं मिलेंगी, और मिलती है तो जनता इन्हें आशीर्वाद देंगी या नहीं देंगी, ये भी देखना बाकी रहेगा। दर्शकों, तो ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।